गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो और हम यहाँ से जो वीडियो भेज रहे हैं वो अच्छी तरह से कर रहे हो। आज हम करेंगे जीके जनरल नॉलेज पेज नंबर 339। उसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे इम्पोर्टेंट डेज। जो सारे इम्पोर्टेंट डेज कुछ महत्व दिवस होते हैं हमारे लिए, हमारे इंडिया के, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। जस्ट लाइक अवर बर्थडेज, दिस डेज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, सो वी मस्ट रिमेंबर दे। अपन लोग क्या अपना बर्थडे भी हम लोग याद रखते हैं, जैसे कि हमारा बर्थडे कब आता है, हमारे बर्थडे का हम इंतज़ार करते हैं। ऐसे ही ये सारे दिन हैं वो भी हमें याद रखने हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे। मैडम जूम आउट। ओके, तो इंटरनेशनल योगा डे जो फर्स्ट है वो कब आता है, यहाँ पे हमें सारी डेट्स दी गई है और यहाँ पे जो बॉक्स दिए गए हैं राउंड सर्कल, उसमें हमें नंबर लिखने हैं और ये सारे डेज दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये सर्कल में नंबर लिखने हैं। तो इंटरनेशनल योगा डे जो होता है वो कब आता है, तो इंटरनेशनल योगा डे आता है जून 21। तो उसमें हम लिखेंगे फर्स्ट जून 21। सेकेंड है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मीन्स गांधी जी का जन्मदिन कब आता है, अक्टूबर 2। तो वहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड नंबर अक्टूबर 2। फिर होता है एनवायरनमेंट डे मीन्स पर्यावरण दिवस, वो कब आता है, जून 5। तो वो हमें लिखना है जून 5। फिर फोर्थ नंबर है वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस जेने गुजराती में कहीए छीए। तो वर्ल्ड वाटर डे आवे छे मार्च 22, वहाँ पे हम लिखेंगे 4 नंबर मार्च 22। फिर फिफ्थ नंबर है ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे आता है दिसंबर 10 को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ह्यूमन राइट्स डे में दिसंबर 10 में हम फिफ्थ नंबर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर फिफ्थ नंबर लिखा है। फिर सिक्स नंबर है टीचर्स डे। शिक्षक दिन कब आता है, तो शिक्षक दिन आता है सितंबर 5 को। शिक्षक दिन में 6 नंबर लिखा है, तो ये सर्कल में हम लिखेंगे 6। फिर सेवेंथ नंबर है लेबर डे। सेवेंथ नंबर लेबर डे मीन्स मजदूर दिवस, वो कब आता है, वो आता है मई 1। तो यहाँ पे 7 नंबर है, उसमें मई 1 में हम लिखेंगे 7। एंड लास्ट यहाँ पे 8 नंबर है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, स्त्री महिला दिवस। ओके, वो कब आता है, वो आता है मार्च 8 को। यहाँ पे 8 हमें ऑलरेडी लिखा हुआ दिया गया है। ओके बच्चों, तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, इंटरनेशनल योगा डे है वो जून 21 को आता है, तो हमें लिखना है वहाँ पे 1। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे अक्टूबर 2, तो यहाँ पे हमें लिखना है 2। एनवायरनमेंट डे आता है यहाँ पे जून 5 पे, तो हमें यहाँ पे लिखना है 3। वर्ल्ड वाटर डे आता है यहाँ पे मार्च 22 पे, तो यहाँ पे हमें लिखना है 4। ह्यूमन राइट्स डे आता है दिसंबर 10 को, तो यहाँ पे हमें लिखना है 5। टीचर्स डे होता है सितंबर 5 को, तो यहाँ पे लिखना है 6। लेबर डे होता है मई 1 को, तो यहाँ पे लिखना है मई 1 के सामने हमें लिखना है 7। एंड लास्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे आता है मार्च 8 को, तो यहाँ पे हमें लिखना है 8। अब हम सेकेंड चैप्टर करेंगे। इंडियन हेरिटेज मीन्स इंडिया की जो पुराने साइट होती है, पुराने मंदिर और किले, वो सब जो होता है उसे हम हेरिटेज बोलते हैं। जो पुरानी चीज़ें होती है उसे हेरिटेज बोला जाता है। देयर आर मेनी फेमस प्लेसेस इन इंडिया। दीज प्लेसेस हैव ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स दैट रिवील ग्रेट एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ अवर नेशन। यहाँ पे बहुत सारी प्लेस है इंडिया में जो फेमस है और बहुत सारे मंदिर और सारे इमारतें हैं जो यहाँ पे हमारे आर्ट और कल्चर को रिवील करती है, वो दिखाती है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस प्लेसेस? क्या आप उस प्लेसेस को जानते हो? तो पहला है आइसलैंड पैलेस। आइसलैंड पैलेस हम किसे बोलते हैं? जग मंदिर आइसलैंड पैलेस is a beautiful 3-storied palace
मेड अप ऑफ येलो सैंडस्टोन एंड मार्बल। जो जग मंदिर है वो ब्यूटीफुल येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है और वो थ्री मंजिला इमारत है। और वो कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन उदयपुर ऑन द साउथर्न आइसलैंड ऑफ लेक पिछोला। वो उदयपुर में है जग मंदिर आइसलैंड पैलेस, और वहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है लेक पिछोला। नेक्स्ट, अजंता एंड इलोरा केव्स मीन्स अजंता અને इलोरानी गुफा लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जहाँ पे औरंगाबाद सिटी है वहाँ पे ये गुफा है। द फेमस अजंता एंड इलोरा केव्स आर श्राइन्स कट आउट ऑफ रॉक मैन्युअली। अजंता इलोरा केव्स में श्राइन्स मीन्स मूर्ति रखी हुई है, जो पत्थर रॉक होते हैं, पत्थर होते हैं, उसको कट करके वो सारी मूर्तियाँ हाथ से बनाई गई है। There are 34 caves at अजंता and 29 caves at इलोरा। अजंता जो गुफा है उसमें 34 है केव्स और इलोरा गुफा है उसमें 29 केव्स है। नेक्स्ट, बोध गया। बोध गया इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का जो बर्थ प्लेस है उसको हम बोलते हैं बोध गया। सिचुएटेड इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार में ये गया डिस्ट्रिक्ट में आया है। इट इज़ फेमस एज द प्लेस वेयर गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटनमेंट। ये प्लेस किसके लिए फेमस है? यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना जो दीक्षा प्राप्त की थी, एनलाइटमेंट प्राप्त किया था, उसके लिए ये फेमस है। नेक्स्ट, आयरन पिलर। जो लोखंड का पूरा पिलर बना हुआ है, ये जो हमारे यहाँ पे पिलर दिख रहा है उसको हम आयरन पिलर बोलते हैं। द आयरन पिलर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इज द फर्स्ट मॉस्क इन दिल्ली। दिल्ली में जो मस्जिद है उसके सामने ये आयरन पिलर है। इन स्पाइट ऑफ इट्स लार्ज साइज एंड ओल्ड एज द पिलर हैज रिमेन रस्ट फ्री। जो आयरन में रस्ट मीन्स आयरन जो लोखंड होता है वो जो लोखंड है वो कटाई जाता है, तो वो रस्ट फ्री है अभी तक। उसकी इतने साल हो गए तो भी ये रस्ट फ्री है। नेक्स्ट, अमरनाथ केव। द अमरनाथ केव लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर इज ए होली प्लेस फॉर हिंदूज। अमरनाथ की जो गुफा है वो जम्मू एंड कश्मीर में है और हिंदू जो होता है उसके लिए ये होली प्लेस है। द डिवोटीज मेक एन एनुअल पिलग्रिमेज टू दिस प्लेस टू विटनेस द पिलर ऑफ आइस। यहाँ पे एक पिलर ऑफ आइस है, तो लोग क्या करते हैं कि अपने साल में एक बार यहाँ पे जाते हैं वो देखने के लिए। बिलीव टू बी एन आइस लिंगम, इसको आइस लिंगम भी बोलते हैं। द सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा फॉर्म इनसाइड द केव। आइस की ये पूरी जो पिलर है उसको लॉर्ड शिवा का सिंबल मानते हैं और वो केव के अंदर ये पूरा आइस का पिलर है। सांची स्तूप। सांची स्तूप इज लोकेटेड इन रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सांची इन मध्य प्रदेश। रेजन डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ये है। इट इज़ ए लार्ज हेमिस्फियरल डोम। इसका डोम मीन्स इसका जो घुम्मट होता है उसका साइज हेमिस्फियरल है। वेयर द रिलिक्स ऑफ बुद्धा आर प्लेस इन ए सेंट्रल चैम्बर। जो बीच में चैम्बर है वहाँ पे बुद्धा के कुछ तत्व है वो रखे हुए हैं। इट इज सराउंडेड बाय ए रेलिंग विथ 4 कार्व्ड गेटवेज फेसिंग ऑल द 4 डायरेक्शन। चारों डायरेक्शन में यहाँ पे एक गेट रखा हुआ है। इट इज़ अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। यूनेस्को जो संस्था है उसने इसे हेरिटेज साइट में माना है। ओके, तो अब हम उसका एक्सरसाइज देखेंगे। राइट द नेम ऑफ ईच टाउन और द स्टेट वेयर द फॉलोइंग मोन्यूमेंट इज सिचुएटेड। ये 4 मोन्यूमेंट है, ये कहाँ पे आए हुए हैं इसका हमें नाम लिखना है। तो पहला है आइसलैंड पैलेस। तो आइसलैंड पैलेस जो है वो उदयपुर में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उदयपुर। UDAIPUR उदयपुर। UDAIPUR उदयपुर। सेकंड है बोध गया। बोध गया है वो औरंगाबाद में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे औरंगाबाद। AURANGABAD। फिर अजंता केव्स। अजंता केव्स है वो है
बिहार में, सॉरी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। एंड लास्ट आयन पिलर, जो आयन पिलर है, आयन पिलर जो है वो दिल्ली में है। DELHI दिल्ली, DELHI दिल्ली। ओके बच्चों, तो ये आइसलैंड पैलेस है वो उदयपुर में है, बोध गया है वो औरंगाबाद में है, अजंता केव्स महाराष्ट्र, एंड आयन पिलर है वो दिल्ली में है। ओके बच्चों, तो आज हमने फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया है। आपको होमवर्क में लेसन नंबर 1 एंड 2 1 टाइम लिखना है। ओके, तो आज के वीडियो में अगर कुछ भी क्वेरी या डाउट है तो आप स्कूल के नंबर पर कॉल करके अपना डाउट और क्वेरी सॉल्व करा सकते हो। बाय।